बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज आपको एक ऐसी सरजमीन की तरफ ले जा रहे हैं जिस पर कदम रखने से पहले दिल को भी वज़ू करना पड़ता है। आज हम उस रूहानी वादी में दाखिल हो रहे हैं जिसका हर ज़र्रे में ज़िक्र की महक है, हर हवा के झोंके में इश्क की सरगोशी है और हर खामोशी में रब की कुर्बत की धड़कन सुनी जा सकती है। आज हम जा रहे हैं उस हस्ती की तरफ जिसने दुनिया को बताया कि इश्क़ हकीकी का पहला कदम दुनिया को छोड़ना नहीं, रब तक पहुंचना है। आज हम चल रहे हैं हज़रत राबिया बसरी के सफ़रे इश्क के उस लम्हे की तरफ जिसे तकदीर ने खुद अपने कलम से लिखा था। रात बसरा पर उतर चुकी थी, वो रात जो आम रातों जैसी नहीं थी। आसमान में एक अजीब सा सुकूत था, जैसे सितारे भी कुछ इंतज़ार कर रहे हों। हवा नीम गर्म थी, लेकिन उसमें एक ललचता हुआ इशारा था, जैसे रोशनी का कोई फरिश्ता ज़मीन पर उतरने वाला हो। शहर की गलियां सोने लगी थी, दरवाजे बंद, चिराग बुझने वाले, लेकिन एक घर ऐसा था जिस पर आज पहली बार रहमत की निगाह ठहरने वाली थी। उस छोटे से घर में एक नन्ही बच्ची राबिया अपने वालिदैन के दरमियान सोई हुई थी। घर खाली था, सामान कम, कपड़े पुराने और गुर्बत जैसे दीवारों से टपकती थी, मगर उन दीवारों के अंदर कुछ ऐसा छुपा था जो एक दिन पूरी दुनिया के दिलों में जगह बनाने वाला था। अचानक घर का चिराग बुझ गया, कमरा तारीक हो गया, लेकिन ये तारीकी एक अजीम रोशनी का आगाज थी। आसमान पर एक नूर की लकीर चमकी, पहले हल्की, फिर तेज, फिर इतनी रोशन कि अंधेरे को चीरकर पूरे कमरे को जगा गई। ये नूर ना चांद का था, ना सितारों का, ना किसी चिराग का। ये वो नूर था जो सिर्फ दिलों पर उतरता है। वो नूर सिर्फ और सिर्फ राबिया पर आया। वो जाग गईं, लेकिन हिले नहीं। उनकी आंखों में वो हैरत नहीं थी जो आम बच्चों में होती है। उनके अंदर एक ठहराव था, एक पहचान थी, एक आशनाई थी, जैसे वो इस रोशनी को पहले से जानती हों। नूर बढ़ता गया और फिर वो आवाज़ आई जो सिर्फ वही लोग सुन सकते हैं जिन्हें रब ने चुन लिया हो। राबिया, तू हमारी है, हमने तेरे दिल को अपना मस्कन बनाया। तेरी पहली सांस से आखिरी सांस तक तू हमारी कुर्बत की खुशबू बनेगी। ये आवाज़ कानों में नहीं पड़ी, सीधी दिल में उतरी। और राबिया, मुस्कुरा दे, वो मासूम सी मुस्कुराहट जिसने अर्श को गवाही दे दी कि अब्दुल्ला की ये बेटी दुनिया में नहीं, अल्लाह की तरफ से भेजी गई निशानी है। जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती रही, गुर्बत बदली नहीं, हालात सख्त थे, घर में कई बार खाना नहीं होता था, मगर हैरत यह थी कि राबिया के अंदर की रोशनी हर दिन पहले से बढ़ती जाती थी। एक दिन माँ रो रही थी, घर के चूल्हे में जलाने को कुछ ना था। बाप खामोश बैठा था, जैसे हालात ने उसकी आवाज़ छीन ली हो। राबिया आगे बढ़ी, छोटे हाथों से बाप का बड़ा हाथ थामा और नर्म मगर यकीन से भरपूर लहजे में कहा, अब्बा, जो भूखा रखता है वही खिलाता भी है। ये भूख आजमाइश है और आजमाइश हमेशा उन्हें मिलती है जिन्हें अल्लाह अपने करीब चाहता है। बाप की आंखों में हैरत थी। ये अल्फाज एक बच्चे के नहीं, एक आरिफ के थे। ये वो लम्हा था जब बाप को यकीन हो गया, अल्लाह ने उस बच्ची को किसी बड़े काम के लिए चुना है। चंद दिन बाद एक अजीब वाक़या हुआ। रात के आखिरी पहर पूरा मोहल्ला जाग उठा। लोग दौड़ते हुए राबिया के घर के बाहर इकट्ठे हो गए। राबिया के वालिद ने दरवाज़ा खोला। लोगों के चेहरों पर खौफ भी था, हैरत भी और एक नाकाबिले बयान चमक भी। एक बुजुर्ग आगे बढ़े और कहा, अल्लाह की कसम, हमारी आंखों ने अजीब मंजर देखा है। रात भर तुम्हारे घर की छत पर नूर उतरता रहा है। हमने समझा शायद कोई नबी उतरा हो या कोई फरिश्ता या कोई कबूलियत वाला बंदा। राबिया के वालिद के कदम लड़खड़ा गए। वो अंदर दौड़े। राबिया सो रही थी, मगर उनके चेहरे पर वो नूर था जो किसी चिराग से नहीं जलता, वो नूर जो सिर्फ अल्लाह के महबूब बंदों के चेहरों पर उतरता है। इसी रात बाप ने ख्वाब देखा, एक नूरानी हस्ती सामने खड़ी है। वो कहती है, गम ना कर, तेरी ये बेटी अल्लाह की वली है। इसकी दुआ से ज़मीन में बरकत होगी, इसके कदमों से बसरा रोशन होगा और इसकी मोहब्बत आने वाली नस्लों के दिलों को जिंदा करेगी। बाप जाग गया, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे एहसास हुआ कि खुदा ने उसकी गरीब झोंपड़ी में अपनी महबूबा उतारी है। नाज़रीन स्कोप ट्रेंड्स,
ہر ولی کی زندگی میں ایک لمحہ ایسا آتا ہے جہاں انسان ہونے اور اللہ کے ہونے کے درمیان حدیں مٹ جاتی ہیں۔ رابعہ بصری کی زندگی میں یہ لمحہ اسی رات آیا تھا، وہ رات جس میں اللہ نے کہہ دیا تھا یہ بچی ہماری ہے اور اس کا عشق زمانوں کے دل روشن کرے گا۔ یہ تھا ایپیسوڈ 1، عشق کی پہلی دستک، نور کی پہلی لہر، رابعہ بصری کے سفر کی پہلی سانس۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اسکوپ ٹرینڈ ہرائزن کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔